बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। आपने गौर किया कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा सियासतदान क्यों बुरे लगते हैं? सियासतदान भी बुरे लगते हैं और वो सहाफ़ी भी बुरे लगते हैं जो सवाल उठाते हैं। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हों या ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाले हों या वो वकला जो हक और सच की आवाज़ उठाते हैं, वो बुरे लगते हैं। जो भी पाकिस्तान में सवाल करेगा ना, एस्टेब्लिशमेंट को बुरा लगेगा। एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि हमें आप हमारा जिक्र ना करें, हमारे कारोबार को ना छेड़ें। आप हमसे ना पूछें कि हम दर्जनों कारोबार कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हमसे नहीं पूछना आपने। आप बोले सियासतदान करप्ट है, बेईमान है, 2 नंबर है। आप ये कहेंगे सहाफ़ी जो है वो कंप्रोमाइज्ड है, ये पैसा लेकर काम करता है, येलो जर्नलिज्म चल रही है, इसको गंदा करें। आप मौलवियों को आप गंदा करें कि ये जनाब अपनी अपनी 1.5 ईंट की इन्होंने मस्जिद बनाई हुई है और ये फिरका वारियत में पैसा बना, इनको भी गंदा करें। आप मौलवियों को बुरा कहें, आप सियासतदानों को गंदा कहें, आप सहाफ़ियों को गंदा कहें, आप वकला को काली भेड़ें कहें, आप अदलिया को गंदा कहें, आप जो मर्जी करें। पुलिस को आप गालियां दें जितनी मर्जी, कोई परवाह नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि ये आपकी रेड लाइन ये है कि आपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या उनके फैसलों या उनके मफादात के खिलाफ नहीं जाना। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये प्रॉब्लम ये है कि जो आदमी भी इस कॉल को तोड़ता है, एस्टेब्लिशमेंट अपनी पूरी ताकत लगा के उसकी दुश्मन बन जाती है। नवाज शरीफ साहब ने 2-4 दफा ड्रामा किया कि मैं कॉल तोड़ने लगा हूं, तो इतने मियां नवाज शरीफ साहब को इन्होंने झटके दिए कि मियां साहब ने कहा नहीं जी, मेरी तौबा, साड़ी सारियां दी तौबा, साढ़े पूरे टब्बर दी तौबा, जिन्हें बूट दोगे उन्हें पॉलिश कर देंगे। मियां साहब ने अपना पैंतरा ही बदल लिया। जुल्फिकार दी भुट्टो ने ये कॉल तोड़ा तो जुल्फिकार दी भुट्टो ने आखिर में जाके तोड़ा, सारी जिंदगी वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही रहे, तो उनके साथ देखें क्या हुआ, फांसी पे चढ़ा दिया। जब बांग्लादेश के लोगों ने यह कॉल तोड़ा तो मुल्क ही तोड़ दिया इन्होंने। जब यह कॉल तोड़ा बेनजीर भुट्टो ने, तो उस वक्त बेनजीर भुट्टो को कत्ल कर दिया गया। अब यह कॉल इमरान खान साहब ने तोड़ दिया और तकलीफ हो रही है। मैं चंद चीजें आपके सामने देखना, ये कितना इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर अमजद साहब हैं, डॉक्टर अमजद अली साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असम्बली है खैबर पख्तूनख्वा से, मालाकंड से। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया असेंबली में खड़े होकर। अब मुझे बताया ना किसी के पास जवाब है। डीजी आईएसपीआर की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस घंटों वो बोलते रहे, वो 2 जुमलों में बांट के रख दी डॉक्टर अमजद अली ने। क्योंकि याद रखिएगा, फौजी का काम सिर्फ लड़ाई करना होता है, बयानियां बनाना नहीं होता। वो बना ही नहीं सकता, उसका काम ही नहीं है बेचारे का। ना फौजी कारोबार कर सकता, कब्जा कर सकता, कारोबार नहीं कर सकता। यानी अगर फौज ने कारोबार करना है तो फिर उन्हें खुला मैदान चाहिए, फिर उनके मुकाबले में कोई नहीं आना चाहिए, फिर उनका कारोबार चलेगा। अगर आप एक जैसा सबको माहौल दे, एक जैसी फैसिलिटी दे, तो ये कारोबार भी नहीं कर सकेंगे। जहां मुकाबला आ जाएगा वहां फारिग हो जाएंगे। तो ये अब इसमें ना डॉक्टर अमजद अली साहब का बयान, उन्होंने कहा 3 घंटे में आपने खबरें चलवा दी और दावे कर दिए कि 3 घंटे में अफगानिस्तान की 36 चौकियों पर कब्जा कर लिया गया। अब एक एक चौकी पे दर्जनों लोग होते हैं, तो 3 घंटों में आपने 36 चौकियों पे कब्जा कर लिया। कौम ये जानना चाहती है कि 3 महीने में आप बाजोड़ से सिर्फ 500 दहशतगर्दों को क्यों नहीं निकाल सके भाई? अब यह सवाल का जवाब देना कोई कि 500 दहशतगर्द बाजोड़ के अंदर है, 3 महीने में आप नहीं निकाल पाए। पहले गुड़ तालिबान कह के उनको लेकर आ गए कि जी मुज़ाकरात करनी है, बात करनी है, गुड़ तालिबान कह के उनको ले आए। उन्हें गैर मुसल्ला भी नहीं किया, लाकर उनको बिठा दिया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मंजी ठुक जाएगी। अब हुआ यह कि वो गले पड़ गए। 3 महीने में आप उनको वहां से नहीं हटा सके। 3 महीने तो कम टाइम बताया, लेकिन इससे ज्यादा 500 तालिबान कंट्रोल नहीं हो रहे या टीटीपी कंट्रोल नहीं हो रही, दहशतगर्द 500 कंट्रोल नहीं हो रहे, और उधर 3 घंटों में 36 चौकियों पर कब्जा कर दिया। अब ये सवाल पूछा, सवाल तकलीफ तो देगा। फिर यह भी तनकीद की गई सूबाई असम्बली में, क्योंकि इजलास चल रहा था वहां पे। नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने भी वहां पे खिताब किया। खून रेजी के बाद मुज़ाकरात करने पर भी तनकीद की गई कि जनाब इमरान खान आपको पहले कहता था कि मुज़ाकरात करो अफगानिस्तान के साथ, तब आप जिद कर रहे थे, तब आप फतवे बांट रहे थे गद्दारियों के, बगावतों के, मुल्क दुश्मनी के, और अब आपको मुज़ाकरात करने पड़े हैं। तो खून रेजी से बचने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर आप इमरान खान की पहले बात मान लेते तो इतना खून ना बहता पाकिस्तानी जवानों का, और वहां पे जो अफगानिस्तान के अंदर लोग मारे गए उनका भी ना बहता। हत्ता कि इन हमलों के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी मजदूर जाँ बाक हो गए जो अफगानिस्तान में काम कर रहे थे। बमबारी हुई, वहां पे हमारे अपने मजदूर मारे गए, उनकी लाशें पाकिस्तान में आई हैं चमन बॉर्डर से। तो ये नाजरीन, और हलाल अहमद ने वो लाशें जो है वो वसूल की थी। तो खून रेजी से पहले करना चाहिए था ना, इमरान खान की बात पहले मान लेते, पहले इन्होंने मानी नहीं।
अब मुझे नाज़रीन अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ शरपसंद ऐसे हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो जंगबंदी है इसे खत्म करवाने की कोशिश करेंगे और बाद में ये रोला डालेंगे या डलवाएंगे अपने लोगों के जरिए से कि जनाब देखें अमन की कोशिश की गई थी, मुज़ाकरात की कोशिश की गई थी तो कामयाब नहीं हुए, हमने तो जनाब बड़ी सच्चे दिल से कोशिश की थी। नहीं, ये कुछ शरपसंद है बीच में जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अमन आए और खैबर पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान के इलाकों में एक मुस्तकिल अमन आ जाए, क्योंकि अगर अमन आ जाएगा तो इनका कारोबार बंद हो जाएगा, इनकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। लिहाजा अमन की कोशिश करनी चाहिए, सबको मिलकर करनी चाहिए। एक बात पीर अदनान कादरी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कही, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। पीर अदनान कादरी साहब जो हैं वो सूबाई असम्बली के रुकन है, वो ये कहते हैं कि एक कर्नल से भीख मांगने से बेहतर था कि शहबाज शरीफ साहब कुर्सी को लात मार दें, वो मुलाकात वाले मामले पे। क्योंकि जब मुलाकात के लिए कहा, क्योंकि कर्नल कंट्रोल करता है इमरान खान साहब के बकौल अडियाला जेल को, वहां पे एक कर्नल है वो कंट्रोल करता है अडियाला जेल के सारे निजाम को, स्पेसिफिकली इमरान खान साहब के मामलात को। इमरान खान साहब ये बड़े लंबे अरसे से कह रहे हैं, उनकी फैमिली भी कह रही है, उनकी पार्टी भी कह रही है। तो अब वो एमपीए ये कहता है कि शहबाज शरीफ साहब आपसे कहा हमारे वजीर आला ने कि इमरान खान से मुलाकात करवाई, मैंने काबीना बनानी है, मैंने काम करना है, मैं कैसे आ जाऊं, मुझे पहले इमरान खान से रहनुमाई लेनी पड़ेगी, मैंडेट उसका है। तो आपने कहा कि मैं पूछ के बताता हूं। अगर आपने कर्नल से ही पूछ के बताना था, तो अगर आपने कर्नल से भीख मांगनी है तो इससे बेहतर है कि आप कुर्सी को लात मार दें। लेकिन पीर अदनान कादरी साहब, गैरत बड़ी चीज होती है और इसको मारना बड़ा मुश्किल होता है। अब शहबाज शरीफ साहब कभी ऐसा नहीं कर सकेंगे। जिस लेवल पे वो पहुंच गए हैं, वो आलमी सतह की उन्होंने रुसवाई समेटी है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जोकर वजीर आजम इन्होंने बनाकर दिया, जिसने ऐसी मदह सराई की डोनाल्ड ट्रंप की कि अमरीकी हैरान हो गए। जिस बंदे पे अमेरिकन एहतजाज कर रहे हैं लाखों की तादाद में निकलकर, रोला पड़ा हुआ है पूरे अमेरिका के अंदर, पूरी दुनिया में लोग कह रहे हैं यार ये क्या हो रहा है, और दुनिया भर का मीडिया हैरान, दुनिया भर के जो समझदार अकलमंद लोग हैं वो सारे हैरान कि यार इस लेवल की खुशामद तो कोई नहीं करता, इस लेवल पे तो कोई नहीं गिरता। देखो अरबों का तो अपना तरीका ना, किसी ने जहाज दे दिया, किसी ने सोना दे दिया, किसी ने बहुत बड़े बड़े तोहफे दे दिए, किसी ने इन्वेस्टमेंट दे दी और आदि रख लेते हैं, इसके बाद पैसे नहीं देने का, ये गेम चुक दो। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब तो आलमी सतह के ऊपर ये पजीराई समेट चुके हैं, शू शाइन बॉय इनका नाम जो है वो रखा गया है। तो अब आप इनसे तवक्को नहीं कर सकते पीर अदनान कादरी साहब, खातिर जमा रखें। नादरीन, एक अनाउंसमेंट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से, और ये बड़ी पॉजिटिव और अच्छी अनाउंसमेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूं और इसके लिए हम शुक्रिया भी अदा करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।